वो कहते हैं ना कि एक बार कुछ भी ठान लो और कोशिश करते रहो तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज की बायोग्राफी भी एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने न जाने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलें देखी, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे और वो मुकाम हासिल किया जो कि ना जाने कितने लोगों का सपना होगा। यहाँ तक कि ना ही सिर्फ उन्होंने अपने सपने को पूरा किया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हुए ऐसे कई काम किए जो सिर्फ उनके देश के ही काम नहीं आए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज वो काम आ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 को अमेरिका के केंटकी के हार्डिंग काउंटी में हुआ था। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम थॉमस लिंकन और उनकी मां का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम लिंकन एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे और खुद के बनाए हुए लकड़ी के मकान में रहा करते थे। अब्राहम लिंकन की सारा नाम की एक बड़ी बहन भी थी। यहाँ तक कि अब्राहम के बाद भी एक पुत्र हुआ, लेकिन उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनके पिता पेशे से किसान थे और उसके साथ ही बढ़ई का भी काम करते थे। जब लिंकन 2 साल के थे तो उस समय जहां पर वो रहा करते थे उस जमीन के विवाद की वजह से उनके परिवार को वो जगह छोड़नी पड़ी। उसके बाद 1811 में उस जगह से 13 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ वो रहने के लिए चले गए और वहां पर जमीन पर खेती करके अपना जीवन गुजारने लगे। लेकिन वहां पर भी जमीन के विवाद के कारण उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन 1816 में लिंकन परिवार इंडियाना की कोहियो नदी के किनारे पर जाकर बस गया। वहां की जंगल की जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया और उससे अपना गुजारा करना शुरू किया। आज भी उनके घर और उनके खेतों को एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। ऐसे ही अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने का सफर भी इतना आसान नहीं था। जब वो 6 साल के थे तब उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से उन्हें खेतों में भी काम करना पड़ता था और उनके पिता चाहते भी नहीं थे कि वो पढ़ाई लिखाई करें। इसी वजह से कुछ समय बाद उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने का काफी शौक था, जिसकी वजह से वो लोगों से किताबें मांगते थे और उन्हें लेकर पढ़ते थे। उसी के बीच एक दुखद मोड़ आया जब 5 अक्टूबर सन 1818 को जब वो 9 साल के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरी की पूरी घर की जिम्मेदारी उनकी बड़ी बहन सारा पर आ गई, लेकिन उनकी बड़ी बहन भी सिर्फ 11 साल की थी। उसके 1 साल बाद घर की परेशानी को देखते हुए लिंकन के पिता ने एक विधवा महिला सारा बुश जॉनसन से शादी कर ली। उस महिला के 3 बच्चे पहले से ही थे। वो बेशक लिंकन की सौतेली माँ थी, लेकिन उसने उसे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया और कभी भी उनकी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब्राहम लिंकन पढ़ना लिखना चाहते थे, इसके लिए उनकी सौतेली माँ ने पूरी सहायता की। इसलिए अपनी सौतेली माँ को वो बहुत ज्यादा मानते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज वो जो कुछ भी हैं अपनी माँ की वजह से हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पिता क्रूर व्यवहार के व्यक्ति थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लिंकन पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए खुद का खर्चा चलाने के लिए बचपन में ही लिंकन को काम करना पड़ा। वो अपने बचपन में सीखे हुए काम से नाव बनाकर उसमें सामान ढोने का काम किया करते थे और साथ में लोगों के खेतों में जाकर भी मजदूरी किया करते थे। कुछ समय बाद उनकी दुकान में नौकरी लग गई। वहां पर उन्हें पढ़ने लिखने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता था। इसी के साथ ही उनकी पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि नदी के पार एक रिटायर जज है और उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो उसके लिए काफी संघर्ष करते हुए वो नदी के पार चले गए और जज से रिक्वेस्ट की कि उनके पास जो किताबें हैं उन्हें उसे पढ़ने को दिया जाए। उस समय जज के घर काम करने वाला नौकर छुट्टी पर था। उन्होंने लिंकन को काम करने के लिए कहा और ये कहा कि उसके बदले उन्हें किताब पढ़ने के लिए दी जाएगी। लिंकन ने किताब पढ़ने के लिए खुशी खुशी वो काम किया। जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, ऐसे ही उनका राजनीतिक जीवन भी इतना आसान नहीं था। राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने काफी चुनौतियों का सामना किया। अब्राहम लिंकन ने स्थानीय लोगों को परेशानी में देखा। उसे देखते हुए उन्होंने राजनीति में घुसने का सोचा। उस समय दास प्रथा चरम पर थी और लिंकन को शुरू से ही गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी। वो पूरे तरीके से चाहते थे कि दास प्रथा को खत्म कर सकें।
राजनीति में घुसने के बाद उन्होंने विधान विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव में हार गए। उधर चुनाव लड़ते समय उन्होंने अपनी पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। पैसों की कमी आ गई थी, बहुत सारी तंगी का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तो लिंकन महिलाओं से वैसे तो दूर ही रहते थे, लेकिन उन्हें 24 साल की उम्र में एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की की भी गंभीर बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे, जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। लिंकन के जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ ही चल रहा था और अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा निराश हो चुके थे। वो इस वजह से चाकू से भी दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि वो चाकू से अपने आप को मार ना डालें। उस समय उनकी एक मित्र बोलिंग ग्रीन ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला। अब्राहम लिंकन ने एक बार फिर से सोचा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें और इस बार वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उनकी गिनती सबसे युवा विधायक के रूप में होने लगी। विधानसभा में लिंकन खुलकर बोलने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा था। अब्राहम लिंकन वही इंसान थे जिनके द्वारा स्प्रिंगफील्ड को नई राजधानी बनाने के मुद्दे पर सरकार को उनकी बात को मानना पड़ा था। लेकिन अब्राहम लिंकन का मेन मकसद तो दास प्रथा को खत्म करना था। उसके लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि अपने एक भाषण में भी कहा कि राष्ट्र का बंटवारा नहीं हो सकता। इस राष्ट्र में आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सबको एकजुट होकर ही रहना होगा। अब्राहम के कई सारे अच्छे कार्यों को देखते हुए उनको अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया और उन्होंने दास प्रथा को खत्म करने की सोची। लेकिन अमेरिका के दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्य के बीच में गृह युद्ध छिड़ चुका था, क्योंकि वहां के गोरे लोग काले लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाकर उन्हें हमेशा गुलाम बनाकर रखते थे, जिस वजह से दक्षिण के लोग अपना खुद का देश बनाना चाहते थे और एकजुट होकर रहना चाहते थे। ये गृह युद्ध 1861 से लेकर 1865 तक चलता रहा, जिसमें लास्ट में उत्तरी राज्य की विजय हुई और उत्तरी राज्य के लोगों का समर्थन दास प्रथा को खत्म करने का था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब दास प्रथा को अमेरिका में खत्म कर दिया गया। 14 अप्रैल 1865 का वो दिन था जब वो और उनकी पत्नी वॉशिंगटन डीसी में होम थिएटर में एक नाटक देखने आए हुए थे, जहां पर एक मशहूर अभिनेता जॉन विकल्स ने उन्हें गोली मार दी। और अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन ने ना जाने अपनी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा मुश्किलों का डटकर सामना किया और आखिरकार इतनी कोशिश के बाद राष्ट्रपति बने और जो चाहते थे वो किया। अब्राहम लिंकन अपने देश से गुलामी दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे और उसे खत्म करके भी दिखाया। आज उनकी गिनती अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपतियों में होती है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने देश में ही दास प्रथा को खत्म नहीं किया, बल्कि दुनिया में चल रही दास प्रथा को भी कमजोर करने में उनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि दुनिया के हर देश सोचने पर मजबूर हो गए कि वो भी अपने देश में दास प्रथा को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।